मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो जाती है, तो आपको क्या लग रहा है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या में कौन शामिल है और कौन कर सकता है ये काम? फादर की शहादत देके मुकेश सहनी आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। अब मुकेश सहनी पर आरोप लगा रहे हैं उनके पिता की हत्या का। हाँ, अपने ही पिता का हत्या कर देंगे मुकेश सहनी? नहीं, अपने पिता की हत्या नहीं करेंगे, हत्या करवाने वाले को सपोर्ट करेंगे। अब तो मुकेश सहनी को सब पता है, मुकेश सहनी को सब पता है किसने हत्या करवाया। पॉलिटिकल पार्टी ने सिंपैथी वोट लेने के लिए उनकी हत्या करवाई। मुकेश सहनी के पिता की कौन पॉलिटिकल पार्टी? ये तो हम नहीं खोलेंगे, ये तो हम नहीं खोलेंगे, ये तो हम नहीं खोलेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने उनकी हत्या करवाई। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे सुनने में आ रहा है कि बीजेपी टिकी हुई है, जहां दोनों गड़बड़ाए बीजेपी इस बार ढह जाएगी। दोनों गए तो गए, न कांग्रेस का रहेगा न बीजेपी का रहेगा, न प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। अच्छा, हाँ, विशु मोदी जी के रहते तो ऐसा हो नहीं सकता है। नीतीश जी की मर्जी से नीतीश जी राज्यसभा जाएं, राज्यपाल बने, मुख्यमंत्री बने, ये सारा नीतीश जी की मर्जी पर छोड़ा। लेकिन आप याद कीजिए, आज से 6 महीना पहले जब नीतीश अभी हमारे साथ बीजेपी नेता पंकज सिंह परमार हैं, इनसे एक सवाल करना चाहेंगे। एक आरोप लग रहा है बिहार में, आरजेडी पार्टी आरोप लगा रही है कि एनडीए गठबंधन जो है टूटने वाली है। सर से ही बात करेंगे। सर, क्या एनडीए गठबंधन सच में टूटने वाली है? कौन बोला आपको? पहले तो आपको धन्यवाद देंगे जी, है ना, चूँकि मीडिया फोर्थ खंभा है जी, और गड़बड़ा रही है थोड़ा सा। हाँ। हमारे अनुसार मीडिया फोर्थ खंभा है। नहीं, मैं आपकी जवाब पर आ रहा हूँ। पहले हम थोड़ा अंतरात्मा का आवाज़ आपको बता दें, क्योंकि ये माइक नहीं है ना, इसको तो हम ब्रह्मशस्त्र बोलते हैं, ब्रह्मशस्त्र बोलते हैं। तो ये इंडिया का चौथा खंभा है और इधर थोड़ा सा गड़बड़ा रही है। अभी तो आप बोल रहे हैं बंटवारे की बात, बीजेपी के बंटवारे की बात। बीजेपी या एनडीए जो भी हैं वो आपस में कलह कर रहे हैं, यहीं तक है। उससे तो बहुत बड़ा बात जयराम रमेश बोल चुका। वहाँ पर कहाँ थे आप लोग? जयराम रमेश जब बोला था कि डेंगू है हिंदुत्ववादी, उसमें कहाँ पर थे? ये तो एक जगह और भी था जब राहुल गांधी ने जब 2 लड़की 1 लड़का मारा गया आईएएस कोचिंग में पानी से लबालब भर के, उसमें पूरा मीडिया तंत्र कहाँ है? राहुल गांधी ने बोला था कि हिंदू हिंसक होते हैं। हाँ। हमने उनके अगेंस्ट में न्यूज़ चलाया था। नागेश सम्राट का हमने बाइट चलाया था, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं सर। चलाए तो वेरी फाइन, थैंक यू, हम थैंक यू बोलेंगे, हम तो थैंक यू बोलेंगे। और जहाँ तक बिहार की बात आप कर रहे हैं कि एनडीए में दरार पैदा होगी, ये पैदा होगी, नीतीश जी कहाँ जाएंगे? नीतीश जी राज्यसभा जाएंगे, सुनने में आ रहा है। हाँ, राज्यसभा तो मोदी जी का, विश्वगुरु मोदी जी का देन हो सकता है कि वो नीतीश जी को कहीं ले जाएं, सीएम किसी को बना दें। इसको फूट थोड़ी बोलते हैं। नीतीश जी की मर्जी से नीतीश जी राज्यसभा जाएं, राज्यपाल बने, मुख्यमंत्री बने, ये सारा नीतीश जी की मर्जी पर छोड़ा। लेकिन इतना दबाव दिया गया था राजद की तरफ से कि मेंटली सॉफ्ट हो चुके हैं। उनको टाइम लगेगा, अभी उनको भी टाइम लगेगा। वो तो बीजेपी में कैसे भागे कूद के। अब बीजेपी के बहुत सक्रिय नेता कह सकते हैं, सक्रिय नेता हैं और बहुत सपोर्टर हैं बीजेपी के, कहा जाए। बीजेपी का एक नारा था, अब की बार 400 पार। सर, 400 पार हुआ नहीं था नारा। 400 पार भी जाती, 430 जाती, 430 420 हमारा भी उम्मीद था। कहाँ कमी कहाँ रह गया सर, ये बताइए। कमी रह गया, पहली कमी तो रह गई कि थोड़ा सा नड्डा जी का एक बयान गड़बड़ चल गया कि अब हमको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी सक्षम हो चुकी है। लग नहीं रहा है कहीं ना कहीं लोग महंगाई, नहीं, महंगाई नहीं था पहला पॉइंट। मैं ये साफ कहना चाहूँ, लोग परेशान थे। महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था जो कहीं ना कहीं बीजेपी ये कर नहीं पाई। इसको बेरोजगारी तो एक मुद्दा बना दिया गया था, नैरेटिव सेट कर दिया गया था, है ना। तो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी सबको नहीं मिल सकती है। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है। मोदी जी के ज़माने में, विश्वगुरु जो मोदी जी के ज़माने में नौकरी को क्रिएट किया जा रहा था, अब तो और उस पर विशेष बल दिया गया है। बेरोजगारी को हटाने के। महंगाई सर, महंगाई तो हमारे यहाँ कुछ नहीं था। आप देखिए अमेरिका की महंगाई, आप देखिए ब्रिटेन का, जापान का। हमारे यहाँ महंगाई कहाँ है? नथिंग के बराबर। जितने महंगाई हमारे जो दिग्गज देश हैं, जिनको हम लोग फायर ब्रांड बोलते हैं, है ना, तो आप वहाँ के महंगाई देखिए ना कहाँ है। हमारे यहाँ महंगाई नथिंग, महंगाई नहीं लग रहा है। ये नैरेटिव सेट है, ये तो नैरेटिव है। महंगाई और संविधान बदल देना, ये करना, वो करना, इससे सब वो नैरेटिव सेट है। हमारे विश्वगुरु मोदी जी और बीजेपी का जितने भी कैंपेनर थे वो इस भ्रम और झूठ को दूर नहीं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे सुनने में आ रहा है कि बीजेपी टिकी हुई है, जहां दोनों गड़बड़ाए बीजेपी इस बार ढह जाएगी। दोनों गए तो गए, न कांग्रेस का रहेगा न बीजेपी का रहेगा, न प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। अच्छा, हाँ,
विशु मोदी जी के रहते तो ऐसा हो नहीं सकता है ना, क्योंकि बजट में ही उन्होंने सेट कर दिया। अब आपको भी रिपोर्ट मिला होगा कि बजट में सबसे ज़्यादा बिहार लूट के ले गया। फैक्ट क्या है पता है आपको? क्या? 2012 में भी यूपी फर्स्ट पर था, अब बिहार सेकंड पर। जी। आज भी यूपी फर्स्ट पर है, अब बिहार सेकंड पर। फैक्ट ये है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि पूरे इंडिया में सारा रुपया कौन ले गया? बिहार और चंद्रबाबू नायडू ले गए। ऐसा फैक्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा यूपी को मिला है, सेकंड में बिहार को मिला है। और यही बजट यूपी को मिलने का क्या कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कहीं ना कहीं इस बार नहीं, इस बार यूपी में बीजेपी ने कम सीट लिया है, ये कारण। कर्मी भाई, आप 2012 से 2005 से उठाइए, यूपी हमेशा फर्स्ट नंबर पर रहा है और आज ही फर्स्ट नंबर पर है। इसमें कहाँ सरकार की बात आती है? आबादी को लेके उसको हमेशा। आप कहाँ पूछ रहे हैं हमसे कि 2012 में भी यूपी फर्स्ट था मनमोहन सिंह सरकार में? इस बार जो बीजेपी कम सीट लाई है, अयोध्या भी हार गई है एक प्रकार से। अयोध्या नहीं हारी है, अयोध्या से तो वोटिंग गया ही है। अयोध्या हार गई है सर। अयोध्या में कई कंस्टिट्यूंसी है, तो पर्टिकुलर अयोध्या से जो वोटिंग हुई ना, वो अच्छा वोट आया था अयोध्या का। अयोध्या से वोटिंग अच्छी आई है और आसपास के क्षेत्र से वोटिंग अच्छी हार गई है। ये वास्तव में थोड़ा सा हम लोग के लिए चिंतनीय विषय है, चूँकि यहाँ 80% हिंदू हैं और 20% मुस्लिम है। थोड़ा सा चिंतनीय विषय। और राम मंदिर 500 साल से कैद थे हमारे रामलला, उसके बाद हारना, ये वास्तव में थोड़ा सा मंथनीय और ये पूरे हिंदुत्व के दुख। जैसे आज भी बहुत सारा हिंदू वहाँ जा रहा है तो प्रसाद यहाँ से लेके जा रहा है, वहाँ प्रसाद नहीं खरीद रहा है। इतना रोष है हिंदू में। मोदी जी में तो रोष नहीं है। मोदी जी को तो लग रहा है कि 240 सीट हमारा आ गया और मोदी जी का सीट आया। आपका एक बयान अभी सामने आ रहा था, जैसे ही मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो जाती है, तो आपको क्या लग रहा है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या में कौन शामिल है और कौन कर सकता है ये काम? मुकेश सहनी के पिता की हत्या, वो बुजुर्ग आदमी है, ना कोई लेना ना देना। बुजुर्ग आदमी की हत्या कराने से हत्या करने वाले को क्या फ़ायदा मिलेगा? और जिनकी हत्या हुई उनको क्या लॉस होगा? जो हत्या करवाया या जो हत्या किया उनको क्या फ़ायदा होगा? आपको क्या लग रहा है किसका हाथ हो सकता है, किसको फ़ायदा हो सकता है उनके पिता की हत्या से? अब तो मुकेश सहनी को सब पता है। मुकेश सहनी को सब पता है किसने हत्या करवाया। पता है उनको? हाँ, सब पता है। आप एक बार जाइए मुकेश सहनी के पास, उनको आप फंसाइए। हाँ, उनको आप फंसाइए आप अपने गेम में। आप लोग तेज तरह होते हैं फंसाने में। उनको आप फंसाइए ना गेम में, तो उगल देंगे। मछली खाने में जो मज़ा आ रहा था, पॉलिटिकल पार्टी ने करवाया होगा उनके पिता की हत्या। पॉलिटिकल पार्टी ने सिंपैथी वोट लेने के लिए उनकी हत्या करवाई। मुकेश सहनी के पिता की कौन पॉलिटिकल पार्टी? ये तो हम नहीं खोलेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने उनकी हत्या करवाई। अब कौन करवाई होगी तो आप खुद समझ गए होंगे। क्या उन्हीं के पार्टी के लग रहे हैं लोग? उन्हीं के पार्टी, ये बता दें। उनका वोट किनको चाहिए अभी? वो क्या है किसके साथ? आरजेडी के साथ। तो ये तो हम नहीं बोलेंगे। वो हैं किसके साथ? वोट किसको मिलेगी? सिंपैथी वोट किसको मिलेगी? तो जिसको सिंपैथी वोट मिलेगी उन्हीं का हाथ होगा। पंकज जी, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, याद रखिएगा। हम तो आरोप लगाते ही रहते हैं। मतलब पी सिंह परमार नाम है। पिता के हत्या में आप आरोप लगा रहे हैं। मेरा पूरा पहचान है पी सिंह परमार, फायर ब्रांड लीडर। मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या हुई उसमें उस पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है जो सहानुभूति वोट लेगा। और कौन है साथ में? एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, साथ में बिहार में आरजेडी है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ? इससे ज़्यादा बोलना है तो मुकेश सहनी की वजह उनके फादर की हत्या हुई। हो सकता है कि फादर की शहादत देके मुकेश सहनी आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। अब मुकेश सहनी पर आरोप लगा रहे हैं उनके पिता की हत्या का? हाँ, अपने ही पिता का हत्या कर देंगे मुकेश सहनी? नहीं, अपने पिता की हत्या नहीं करेंगे, हत्या करवाने वाले को सपोर्ट करेंगे। नहीं तो अभी तक डमंगला जाम के रहते सहनी समाज अभी तक डमंगला जाम नहीं की है। दैट मीन्स कि मुकेश सहनी भी एग्री हैं कि ठीक है, मारे गए,